मुझे ऐसा क्या काम आ गया कि मुझे जंगल जाना पड़ा। राधे राधे दोस्तों, तो मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ आज पार्टी करने के लिए, क्योंकि हम दोस्त लोग ने कभी एक साथ बहुत दिनों से पार्टी नहीं की। और फिर पहुंच जाते हैं हम गर्दन बाबा पर, और गर्दन बाबा को लगाते हैं हम अगरबत्ती। फिर हम आ जाते हैं जहाँ पर हमको पार्टी करना था, मगर अभी ये समझ नहीं आ रहा था कि ये नदी कैसे पार करेंगे। तो मेरे सभी दोस्त उठा लेते हैं खाना बनाने का सामान और अपने सिर पे रख के नदी पार करने लगते हैं। नदी पार करने के बाद मेरे कुछ लोग धोते हैं बर्तन और कुछ लोग रख देते हैं दाल का अधन। फिर हमारा खाना बनकर हो जाता है कंप्लीट। अब बारी थी बस खाने की। फिर हम सभी दोस्त बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, और हमको खाना खाकर बहुत मजा आता है। और फिर खाना खाने के बाद में हम आ जाते हैं नहाने के लिए, और नहाने में हमको बहुत मजा आता है। हमने पहली बार नहाया है नदी में। और फिर नहाने के बाद मेरे सभी दोस्त पिकअप में बैठकर हम निकल पड़ते हैं घर के लिए। और फिर हमको घर आते आते तो रात ही हो जाती है। तो बोलो जय श्री राम। आज मेरे दोस्त को जंगल में शेर देखा तो मेरा दोस्त डर गया। तो राधे राधे दोस्तों, तो आज हम सभी दोस्त लोग जा रहे हैं तारमखेड़ा पार्टी करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से हम तारमखेड़ा नहीं गए थे। फिर रास्ते में मिलते हैं गर्दन बाबा, तो गर्दन बाबा को लगाते हैं अगरबत्ती और लेते हैं गर्दन बाबा का आशीर्वाद। फिर जंगल का नजारा देखते देखते आ गए थे हम 12 सेल, और 12 सेल के बाद था पूरा कच्चा रास्ता। और मेरे दोस्त से ठीक से गाड़ी भी चलाते नहीं बन रहा था, उसने एक बार तो गिराते गिराते बचाया। फिर जंगल में चल रही थी गैया, और मेरा दोस्त सोचा कि ये शेर है, तो वो डर गया था, उसने गाड़ी रोक दी थी वहीं पर। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मेरे दोस्त ने शेर देखने के बाद अपनी गाड़ी को बना दिया था हिरन, और बिल्कुल बहुत तेजी भगा रहा था। वो कच्ची अच्छी रास्ता नहीं देख रहा था। फिर मेरे दोस्त ने गाड़ी भगाते भगाते हम आ गए थे तारमखेड़ा पर, और हमारे साथ आई थी हमारी बहन लोग भी। और उन्होंने बाटी का आटा तैयार कर रखा था, बस बाटी सेंकना ही था। फिर हमारा खाना हो जाता है रेडी, और फिर हम ले जाते हैं हनुमान जी को भोग लगाने के लिए। फिर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद हम सभी दोस्त लोग बैठ जाते हैं और खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। और एक मेरा दोस्त ये देखिए बिल्कुल पागल ही हो गया खाना खाते खाते। तो और लड़कियां हो और फोटो शूट ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। फिर हमारी बहन लोग ने फोटो शूट किया, और हमने बोला हनुमान जी को बाय बाय, और निकल पड़े हम घर के लिए। और फिर हम सभी दोस्त लोग 12 सेल में इकट्ठे हुए, क्योंकि शाम हो चुकी थी और यहाँ का रास्ता बहुत ही खराब था। फिर सभी दोस्त लोग इकट्ठा होकर निकल पड़े, और आज भी हमको घर आते आते रात हो गई। तो बोलो जय श्री राम। राधे राधे गाइस, तो आज हम सभी दोस्त लोग जा रहे हैं तारमखेड़ा पार्टी करने के लिए। और फिर हम सभी दोस्त लोग निकल जाते हैं तारमखेड़ा के लिए, और फिर पहुंच जाते हैं गर्दन बाबा पर। और फिर यहाँ पर हम प्रसाद चढ़ाते हैं, और सभी दोस्त लोग इकट्ठा होते हैं, और फिर निकल जाते हैं तारमखेड़ा के लिए। और यहाँ पर हम सभी दोस्त लोग मस्ती करके जाते हुए। और फिर यहाँ पर देखिए आप जंगल का कितना अच्छा नजारा दिखता है। फिर इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं तारमखेड़ा, और फिर हम लगा लेते हैं कंडा की अंगीठी, और प्याज मिर्ची काट लेते हैं दाल बघारने के लिए। और हमारे अविनाश मामू दाल बघारते हुए, और हमारे अन्नू भाई डांस करके सभी दोस्त लोग का टाइम पास करवाते हुए। फिर इसी के साथ हमारी कंडे की अंगीठी हो जाती है, और फिर हम बाफले सेक लेते हैं, और फिर बाफले को घी में तल लेते हैं। और फिर हम सभी दोस्त लोग साथ में बैठ के भोजन करने लगते हैं। जय श्री राम। आधी रात को हम जंगल में इतने परेशान होंगे ये हमने कभी सोचा नहीं था। तो हेलो दोस्तों, आज हमारी सभी मित्र मंडली जा रही है पार्टी करने के लिए। तो हम हमारी बल्ली भाई के पिकअप में सामान रखते हैं, और सभी मित्र मंडली बैठकर निकल जाते हैं पार्टी करने के लिए। रास्ते में आते हैं गर्दन बाबा, तो गर्दन बाबा को अगरबत्ती लगाते हैं और लेते हैं गर्दन बाबा का आशीर्वाद। हम जब भी यहाँ से पार्टी करने निकलते हैं तो गर्दन बाबा पे जरूर रुकते हैं। फिर हम आ गए थे हमारी लोकेशन पर, जहाँ पर हमको पार्टी करनी थी। फिर सभी दोस्त लोग ने पिकअप से सामान निकाला और बारी बारी से ढोने लगे। और फिर यहाँ पर आकर हमने पाल और दरी बिछाई, और सब अपने अपने काम से लग गए। कोई बाफले का आटा गूंदने लगा, तो कोई लहसुन छीलने लगा, तो कोई आगे की तैयारी करने लगा। फिर हम बाफले सेंक लेते हैं, और हमारी दाल भी हो जाती है कंप्लीट। अब बारी थी बस खाना खाने की। और फिर हम सभी दोस्त लोग साथ में बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हमको बहुत तेज भूख लगने लगी थी। खाना खाने के बाद हम प्रमोद भाई से धुलवाते हैं थाली और बर्तन सारे, और एक भाई तो हमारे बन जाते हैं बाहुबली। फिर हम वहाँ से निकलते ही, और रास्ते में हो जाती है हमारी गाड़ी पंचर, और यहाँ पर रात भी हो गई थी। और हमारी दोस्त की पिकअप में स्टेपनी भी नहीं थी, तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाना था हमको हमारे गाँव में, जहाँ की पंचर सुधरता है। हमारे दोस्त ने टायर खोल के ले गए थे पंचर बनवाने के लिए। तब तक हमने आग ही सेक ली थी यहाँ पर आग, क्योंकि बहुत ही ठंड भी है। फिर थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त आ जाता है टायर लेकर, हम टायर कसते हैं और निकल पड़ते हैं घर के लिए। और घर आते आते तो आज भी रात हो गई थी, पूरे 10 बज गए थे। तो बोलो जय श्री राम।